हाय प्रज्ञा, सुना कि तुम्हारी शादी हो रही है। आई होप तुम खुश हो। अब जिंदगी ने इतना तो सिखा दिया कि ना ज्यादा खुशी अच्छी होती है ना ही ज्यादा गम। इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन उतनी खुश जरूर हूं जितना मुझे अपने परिवार के लिए, अपने लिए होना चाहिए। अच्छा लड़का है, अच्छा घर है। प्रैक्टिकली एक लड़की को खुश रहने के लिए और क्या चाहिए? सही कह रही हो। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू मेरी सगाई पे नहीं आएगी? दी, क्यों लगता है तुझे कि तेरे आने से मेरा रिश्ता टूट जाएगा? तू जानती है, हमारा रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत है। मेरे साथ मेरी परछाई नहीं होगी ना, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मेरी सगाई में अगर तू मेरे साथ नहीं होगी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती बुद्धू। बचपन से लेकर आज तक ये अपनी हर चीज बांटी, मेरे खिलौने, टिफिन बॉक्स, चोटी में लगाने वाला रिबन, माँ ने दी हुई खर्ची। मेरी सगाई वाले दिन तो मेरी खुशियां ही नहीं बांटेगी। आएगी ना तो प्रज्ञा, प्रज्ञा पुत्र, रोत रुकेगी, आएगी तू। माँ, मैं जानती हूँ हमेशा मेरी वजह से दी का रिश्ता टूटा। बहुत गुस्सा आता है माँ मुझ पर आप चिंता मत कीजिए। दी की एंगेजमेंट में इस बार मुझे कैसे आना है मैं जानती हूँ। देखना तेरी बीजी ना दुकान से ना फोटो भेज रहे हैं। दो ना खुद ही चूज कर लेंगे। मुझे सब कहाँ समझ में आता माँ। क्या समझ नहीं आ रहा है तुझे? देखो ना, दादी बार बार दुकान से रिंग्स की फोटो बीजी भी ना, बीजी को फोन लगाती हूँ मैं। हेलो बीजी, बीजी आप इतने सारे डिजाइन क्यों भेज रहे हो? बीजी आपको पता है ना 50,000 रुपए देकर गए हैं वो लोग शगुन में। अब अंगूठी ना ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सस्ती नहीं दिखनी चाहिए। हैं? हाँ, आप जल्दी जल्दी लेकर आ जाओ, बहुत सारे और काम भी पड़े हैं। अरे माँ, आपने मामा मम्मी को बताया सगाई के बारे में? हाँ, वो अक्कू को ना केटरिंग का कोई ऑर्डर मिल गया, सब लोग उसी में लगे हुए हैं, इसलिए वो लोग नहीं आ पाएंगे। आप देख लो, अगर मामी नाराज हो गई तो। मैंने खुद स्वीटी से बात की है। भाभी बनने वाली है ये हमारी, और आप है कि आई एम सो सॉरी। आप लोग यहाँ क्यों खड़े? अंदर आइए ना प्लीज प्लीज। दादी, अरे आइए आइए। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना बड़ा घर है हमारा, शहर के किसी भी कोने से नजर आ जाता है, और आप पूछ रही हैं घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? राइट आंटी जी? घर मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जरा प्रज्ञा को रिश्तेदारों से मिला दूं। जी आइए बेटा। आप लोग इधर आ जाइए प्लीज। का मम्मी जी, ये देखा तूने? इसीलिए ये हमें बता नहीं रहे थे कि लड़की कौन है। ये एंगेजमेंट नहीं, हमारे मुंह पे तमाचा है। मैं उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाई और आज भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। मेरा मतलब है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हम इस फैमिली के ही नहीं हैं। मेरा मतलब है कि परायों को अपना बनाया जा रहा है और अपनों को पराया। कोई बात नहीं मम्मी जी, इन्हें जो करना है ना वो करने दीजिए।
हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, है ना? बीजी सर एक मिनट आइए ना इधर। एक मिनट देख रहे हो, मैं भी आती हूँ। हाँ। क्या बात है, क्यों लेके आई हुई यहाँ? बीजी आप किस लड़की से अभी का रिश्ता कर रही हैं? आपको तो याद है ना ये कौन है? मुझे तो सब याद है। तू शायद भूल गई है कि प्रज्ञा ने आकाश की शादी क्यों रुकवाई थी। She so deserves it. Just look at her. दिखने में कितनी सीधी दिखती है, लेकिन है इतनी चालाक। सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसे तो मैं छोड़ूंगा। रिलैक्स अभी, तुम कौन सा लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहने वाले हो? बस 1 साल की तो बात है। I guess you're right. Excuse us, please. भाभी जी, मिलिए, ये है तनु, one of the top most models in India. हाय, नमस्ते। ओ, नमस्ते। वाओ, नाइस साड़ी। थैंक यू। कहाँ से ली? वो श्याम जी भाई हैं, अक्सर फंक्शंस के लिए कपड़े वो वही बनाते हैं हमारे लिए। एक्चुअली हमारी जरूरतों को समझते हैं और किफायती भी है। Really? आलिया, तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैं भी वहीं से लाती। I'm so sorry तनु, क्या है ना, इतना वक्त नहीं मिला भाभी के साथ स्पेंड करने के लिए। अच्छा, ड्रेसेस मिलती हैं उसके पास भाभी? जी शायद। तो फिर हम शादी के लिए ना तनु वहीं से ही शॉपिंग करेंगे, क्या कहती हो? Absolutely. लोगों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है मुझे। I'm not liking this Benji standing near him. मैं अभी को ऐसे नहीं देख सकती। Let's go. रिलैक्स तनु, जस्ट रिलैक्स। स्टेचू बनकर क्यों खड़ा है? कुछ पूछना उससे। बात नहीं करोगे तो एक दूसरे को जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? क्या बात कर, बात कर भाई, दादी सही कह रही है। आती। क्या पूछूं इस बेंजी से? पढ़ी लिखी हो? जी? पढ़ी लिखी हो? जी। तो कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? ग्रेजुएशन लिटरेचर में किया था, उसके बाद डबल मास्टर्स किया, पहले लिटरेचर में, बाद में फिलॉसफी में, फिर एमएड करना पड़ा जॉब के लिए, और पीएचडी की थीसिस पे रिसर्च कर रही थी, लेकिन फिर एक डिप्लोमा। इतना काफी है। तो मेरा कौन सा गाना पसंद है तुम्हें? एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। क्या? तुमने मेरे गाने नहीं सुने? लेकिन कल मैंने सीडी ली थी पूर्वी से, पर टाइम ही नहीं मिला, तो अभी तक एक गाना भी नहीं सुना। तभी तो ये ऐसी है। तुमने आज तक मेरे गाने नहीं सुने। इतने सारे हिट गाने हैं, लव लव लव, हैप्पी लव। ये वाला हैप्पी लव, ये सुना है कई बार। बहुत बड़ा हिट था, वेरी पॉपुलर। लेकिन हैप्पी लव के आगे क्या है? हैप्पी लव के आगे हैप्पी, बट उसके आगे और हैप्पी। नाइस। कितनी टर्म है, पता नहीं इतने सारे डिग्रीज और डिप्लोमास कहाँ से मिल गए इसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग प्रज्ञा और अभी की एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए आगे आ जाएं। ये रिंग तुझे देनी चाहिए भाई। You are such a... I know that. There you go. अभी ये लो, अपने फियांसे को रिंग पहना दो। मन तो कर रहा है इस लड़की को चांद से मार दो, और तुम मुझे रिंग पकड़ा रही हो। कम ऑन अभी, अब पहना भी दो। देखो कैसे वेट कर रही। बधाई हो, आपको भी बच्चों की सगाई हो गई।
सो तनु क्या कहती है? तुम ठीक कह रही थी आलिया, मुझे इस लड़की को लेकर डरना नहीं चाहिए। अभी इस टाइप की लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। भगवान इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि इन दोनों की जोड़ी कभी नहीं टिकने वाली। बहू नहीं, बेटी बन के रहना। किसी को अपनी बेवकूफी पर मुस्कुराते देखा है? डोंट वरी तनु, अभी तो हंस रही है, बाद में रोएगी। बस अब शादी भी हो जाए, फिर देखती हूँ पूरब क्या करता है। कितनी प्यारी लगती है प्रज्ञा हंसते हुए। भगवान करे ये ऐसे ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। हमारे परिवार में आपका स्वागत है बेटा जी। वेलकम टू फैमिली नहीं, वेलकम टू हेल। एक बार ये मेरे घर में आ गई ना तो आई प्रॉमिस ये लाइफ में दोबारा कभी हंस नहीं पाएगी। जी ना एक बात बहुत ही परेशान कर रही है। माँ, सब कुछ इतने ठीक से तो हो रहा है, अब चिंता क्यों करे? और आप देख नहीं रहे कितनी अच्छी अरेंजमेंट्स की उन्होंने। यही तो परेशानी की बात तो देख रही है ना, उन्होंने सभी कितने अच्छे तरीके से की। शादी भी तो इनके स्टेटस के हिसाब से ही करनी पड़ेगी ना। तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? आप अपनी बेटी की शादी जैसी चाहती हैं वैसा ही कीजिए। बाकी रही रिसेप्शन की बात, तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, हम लोग बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोग बारात लेके आ जाइए। तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए उधर आइए। हाँ जी, विजय आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो आपने जिसे कहा था वो हमारा ध्यान रख रहा है। आप अपने मेहमानों की चिंता करिए। इस बुढ़िया को क्या क्या है? उनकी लड़की ला रही है या अपना बेटा दे रही है? अरे हमें तो इतने से पैसे दे रही है, इसकी जान निकलती है, बीपी लो हो जाता है। और इनको शादी में भी मदद कर रही है और रिसेप्शन पे इतना खर्चा। हाँ मम्मी जी, मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही है। तनु, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना? मुझे? क्यों? मेरा मतलब है, सब लोग जानते हैं कि तुम और अभी एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। और अब तो अभी की शादी वो चश्मिश से हो रही है, तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना। एक्चुअली बात बहुत सीरियस है, लेकिन ये आपको मैं नहीं, ये बताइए। पॉलिटिक्स खेलने का इतना ही शौक है तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर ली? मैं तो बस ऐसे क्या कह रही थी? लुक, इस शादी से भाई को कोई एतराज नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और तो और तनु को भी नहीं। तो आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? मैं तो बस फॉरगेट इट। आई डोंट वांट टू टॉक एनीमोर। तनु चलो यहाँ से। कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। भाई साहब, आप वो सामान रखने में मदद कर दीजिएगा, वहाँ बैठे थे। मुबारक हो सरला में प्रज्ञा की सगाई हो गई। शादी कब की रखी है? बस 3 दिन बाद की। अरे वाह, कितनी जल्दी! ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब तो चटमंगनी पट गया। शादी तो आपकी मैरिज हॉल में होगी ना? सबकी शादियां की है इस कुमकुम भाग्य में, अपनी प्रज्ञा की क्यों नहीं करेंगे? मतलब रॉकस्टार हमारे मोहल्ले में आएगा? अरे वही घर यहाँ है, मैरिज हॉल यहाँ है, तो बारात भी तो यहीं आएगी ना। भाई मानना पड़ेगा, प्रज्ञा ने हमारे मोहल्ले का नाम फेमस कर दिया। बिल्कुल। इतना बड़ा सुपरस्टार यहाँ आ रहा है भाई। बारात कितने बजे आएगी? शादी में गाना वही गाएंगे ना? हम मिल सकते हैं ना उसे? मतलब फोटोग्राफ ऑटोग्राफ ले सकते हैं ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रज्ञा अभी को इसी वक्त बुला सकती है ना प्रज्ञा? अरे एक मिनट, आप लोगों को जो भी कहना पूछना ना, आप मुझसे बात कर लीजिए। दी अभी फंक्शन से आई है ना, थक गई होंगी।
जरा इन लोगों को संभाल, इनका दिमाग खराब हो गया, हमारा भी कर देंगे। सरला आ जा, चल बेटा, थक गई होगी बहुत, आ जा। तो मैं बात करा दूंगी। ये तो दिमाग खराब है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ सुरेश। तुम क्यों मेरी दी के सामने बार बार आ रहे हो यार? ताकि मेरी दी तुम्हें देखे और उसे सारी पुरानी बातें याद आए और फिर वो दुखी हो जाए। तुम कभी किसी को खुश नहीं देख सकते क्या? मेरी दी की सगाई हुई है और ठीक 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। एंड यू नो व्हाट, मुझे हमेशा लगता था कि दी ने बहुत गलत डिसीजन लिया अभी से शादी करने का, लेकिन मैं गलत सोचती हूँ। सुरेश, अभी मेरी दी के लिए सही लड़का है और खुश रखेगा वो मेरी दी को। वो सिर्फ प्यार का गाना ही नहीं गाता है, लेकिन प्यार का मतलब भी समझता है। और अगर तुम दी को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो उसकी शादी होने तो घर के आसपास भी मत। अरे ये तो बड़ा हैवी बुलबुल। ओहो पूर्वी, क्या कर रही है तू? क्यों उठा रही है? वैसे इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है नहीं? इसका दुपट्टा कहाँ है? ये दुपट्टा ही है। वाव, दी तूने इसका दुपट्टा देखा कितना सुंदर है? दी एकदम वैसा जैसे हीरोइंस पहनती है ना फिल्मों में, बिल्कुल वैसा। जरूर किसी बड़े डिजाइनर ने बनाया होगा, है ना? दी सुन ना, प्लीज मुझे एक दिन के लिए देना किसी की शादी पे पहनने के लिए। तू किसी और की शादी का लहंगा नहीं पहनते। पागल, दी के पास अब ये एक ही थोड़ी है, तो बड़े बड़े डिजाइनर्स घूमेंगे ना दी तेरे आसपास। वाओ। वैसे भी मुझे इनिशियली लगा कि तूने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन एंगेजमेंट के बाद से ऐसा लगने लगा कि तूने एकदम सही किया। I'm so happy for you. और मैं भी बहुत खुश हूँ तेरे। हमेशा सोचती थी कि पता नहीं इतने साल हो गए मैं अपनी राजकुमारी के लिए अच्छा सा राजकुमारी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन आज तेरे भाग्य पे प्रज्ञा, मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। तुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला, इतनी अच्छी दादी सा जो तुझे हाथों में रखेगी, इतना प्यार करेगी, इतना प्यार करेगी कि तूने ना अपनी माँ को ही भूल जाना है। जो तू हमेशा चीजें लेने से पहले उनके पैसे देखती है ना, वो नहीं करना पड़ेगा तुझे। अब इतनी अच्छी किस्मत हो गई है तेरी, अब तो मुझे भगवान से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि हमें भी तेरे से मिलने के लिए कहीं लाइन में तो नहीं लग। बस करो ना माँ। और वैसे भी तेरी शादी देखकर तो मैं आती ठीक हूँ, आती मैंने बुलबुल की शादी देख के ठीक हो। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, आप अपना ख्याल रखेंगे और ये मत समझना वहां चली गई तो आपकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। मैं रोज फोन करूंगी और पता करूंगी। अभिषेक, मैं देख पाई। एक सेकंड, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? पीछे करो इन सबको, पीछे करो। क्या है ना कि भाई की सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं बेटा, हम लोग समझते हैं। अरे अरे लिसन, अभी कहाँ है? वो आंटी जी, थैंक्स तनु मुझे कन्विंस करने के लिए, वरना मैं भूल ही गया था कि मैं ये शादी आलिया के लिए करा। भाई आप सोच क्या रहे थे?
मेरी तो जान ही निकल गई थी। आलिया, मैं इस शादी में नहीं आ सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। What? पिछले 2 दिनों से उस लड़की के बारे में सोचकर मैं सो नहीं पाया, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तन्नू से। भाई अचानक आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आलिया, मैं शादी नहीं कर सकता और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सॉरी भाई, आई नो आपको ये सब कुछ मेरी वजह से करना पड़ रहा है, पर इट्स द लास्ट डे। इसके बाद you'll be free। बहुत गर्मी लग रही है ना यहाँ पर। डोंट वरी, मैं चीजें थोड़ी हरी अप कर आती हूँ। अरे लाइट कैसे चली गई? अब क्या करें? पर लाइट तो बीजी कभी ऐसी जाती ही नहीं, एकदम से कैसे चली गई? सुरेंद्र भाई साहब, वो जाके जरा फ्यूज में देखिए ना, लाइट क्यों चली गई? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट चली गई। वो क्या रहा है? भैया, हम लोग देखते हैं। चल माँ, मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन करके आती हूँ। हाँ, जा तू जाके फोन कर दे इलेक्ट्रिशियन को। दादी, इलेक्ट्रिशियन ने कहा है कि उसे और आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? अरे यहाँ तो सब गर्मी में। लाइट क्यों नहीं? मेरे ख्याल से इतने इस वक्त जल्दी में एक ही आदमी आ सकता है, वो ये काम जानता है। सुरेश। उफ, वो कितनी गर्मी है, मैं तो गर्मी से मर गई। भाभी जी, ये लीजिए ना रुमाल। आप कार्तिक, लाइटें देना। देखो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इफ यू डोंट माइंड, हम इसी रोशनी में रिचुअल पूरा करें। कार्तिक, थैंक्स। हमारे रिश्ते की शुरुआत अंधेरे से हुई, तो क्या पता रिश्ता जुड़ते ही रोशनी हो जाए, जिसके चांसेस 0 है। बिल्कुल सही टाइम पर लाइट आ गई। वो देखो, ये वो आदमी जो हमारी जिंदगी में रोशनी लाए। हंस क्यों रही है? लगता है ये गर्मी तेरे दिमाग में चढ़ गई है। शक्ल देखिए पहले। क्या हो गया मेरी शक्ल पे? ज्यादा मेकअप ना मुंह को काला कर देता है। ये तो वही आवाज है ना जिसने मुझे रुमाल दिया था। हाँ मम्मी जी, आवाज तो वही लग रही थी, पता नहीं कौन थी। किससे पूछूं? इससे तो कभी नहीं। हाँ, इसी से पूछ लेती हूँ। Excuse me. Yes. हाय, मैं बुलबुल। मैं प्रज्ञा दी की कजिन, और आप अभी के? I am Abhi's cousin. तो आप ही है जो जीजू का बिजनेस संभालते हैं? You're mistaken. That's Purab. आपकी आवाज तो
काफी अच्छी है। मैं जानता हूँ, पर थैंक यू। लेकिन अगर आप इतना अच्छा गा सकते हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन वो हैप्पी लव जैसे गाने क्यों गाते हैं? आप तो अच्छे गाने गा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी अभी उनके साथ गाया, She sang so beautifully. She did. वैसे ये म्यूजिक है, just let it be now. तुम नहीं समझ। I'll be back. दरअसल आज पहली बार अभी की बुराई सुन के भी मुझे अच्छा लगा। हर कोई उसकी हाँ में हाँ ही मिलाता है। वो जैसे भी गाने गाता है लोग उसे वाहवाही करते हैं। आज पहली बार किसी ने उसके गानों में सुधार की गुंजाइश बताई, जो बहुत ही जरूरी है। लेकिन दादी, कहीं उन्हें मेरी बात का बुरा न लग गया। नहीं नहीं, वो ऐसी बातें बहुत जल्द भूल जाता है। तू चिंता मत कर। किसे ढूंढ रहे हो? सिड को। Where is he? तुम्हें पता है वो ऐसे ही नहीं आएगा ना, वो अपने स्टाइल में ही आएगा। How's it going? Good. अरे छुपे रुस्तम, अचानक शादी कर रहा है? यार लाइफ में एक्सीडेंट्स अचानक ही होते हैं। अच्छा ये चल, स्मार्ट लग रहा है वैसे तो। Thanks. पर सिर्फ अच्छे दिखने से काम नहीं चलेगा, वो काम भी करना पड़ेगा जिसमें तुझसे अच्छा कोई नहीं। अरे चलना जाना। Alright then. हाँ। Congratulations on everything, man. बस सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। हाँ। What's my gift? अरे बेस्ट फ्रेंड के लिए बेस्ट गिफ्ट लेके आया हूँ। ये बाइक तेरे लिए। Are you serious? Yeah, man. It's a beauty. You know, एसी में बैठ के ना। हाँ, मेरी पिक्चर देखने जाएगा तू, एक विलन। Of course यार। And I've seen the trailers, the promos. It looks fantastic. और खास करके वो गाना तेरी गलियां। Oh my God. It's a fantastic song. यार एक चीज पूछना था कि ये एक फिल्म में विलन है कौन? अच्छा हाँ हाँ। पिक्चर देखें तब बात करेंगे, ठीक है? Alright. 27 को। Of course. इनमें से एक बाइक प्लीज। एक सेकंड। Sorry. हाँ। हाय। Hey, hi, how are you? Sorry, I'm shooting. तुम्हें क्या लगता है मूवी में विलन कौन होगा? पता नहीं, लेकिन लव स्टोरीज में अक्सर विलन वही होता है ना, जो किसी का प्यार छीन लेता है या खुशियां छीन लेता है। जैसे तुम मेरी लव स्टोरी के विलन हो। जी? कितनी लव स्टोरीज बर्बाद की है तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, लेकिन अगर तुम्हारी लव स्टोरी में ये विलन है तो फिर इनकी लव स्टोरी में विलन कौन है? मैं इसकी लव स्टोरी में विलन बनने आ रहा हूँ। ओह, दैट्स परफेक्ट, क्योंकि हमारी फिल्म एक विलन की लव स्टोरी है, और अगर तुम दोनों एक दूसरे की लव स्टोरी में विलन हो तो फिर हीरो हीरोइन की क्या जरूरत है, राइट? That's right. अच्छा चल, मुझे शूटिंग जाना है। Happy married life. Thank you. I will see you on Valentine's Day. And thanks for coming. Thank you. Thank you for coming. Congratulations. Thank you for coming. Thank you. All the very best for your film. Thank And you. we will definitely watch Watch it. it, Yes. 100%. See you. Bye. 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 See you. मैं एक विलन जरूर देखूंगा और तुम्हें भी देखनी चाहिए, तुम्हें अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि एक विलन की कहानी है। आपका मतलब? तुम मेरे गानों का मजाक उड़ा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? I'll be back. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।